हमें आईसीसी से न्याय नहीं मिला, ये कोई न्यूज़ नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चकमा देने की कोशिश है जो कि बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ नजरुल ने की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ आज, जी हां, और इसी को लेकर बड़ी ब्रेकिंग के साथ जुड़े हैं आपके पास, तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। नमस्कार, रन स्कोर, न्यूज़ नेशन डिजिटल दोनों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुष, और 3 बजे आज इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ढाका में मीटिंग थी। मीटिंग किसके किसके बीच थी? बीसीसी के जो आला अधिकारी, माफ कीजिएगा, बीसीबी के जो आला अधिकारी हैं आपके अमीनुल इस्लाम, आपके स्पोर्ट्स एडवाइजर जो हैं बीसीबी के नन अदर देन आसिफ नजरुल, और जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं आपके जो कि ये बांग्लादेश टीम से बिलोंग करते, जैसे मेहदी हसन मिराज हो गए, आपका रिशाद हुसैन हो गए, आपका लिटन दास हो गए, कप्तान जो कि बनने वाले हैं इस बार T20 वर्ल्ड कप में, उन्हें कप्तान बना के नियुक्त किया गया था। ये सारे प्लेयर्स वहां पे पहुंचे थे क्योंकि ये कहा गया था कहीं ना कहीं आसिफ नजरुल की तरफ से कि हमने पर्सनली सारे प्लेयर्स को वो भेजा है लिंक कि भाई इनविटेशन है आपके लिए, आप प्लीज आइए और आपके साथ खुले तौर पे बात करना चाहते हैं। ऐसे में आसिफ नजरुल और प्लेयर्स के बीच बात हुई, और बड़ी ब्रेकिंग जो थी वो यही थी कि अब आईसीसी ने जहां एक तरफ ये कह दिया था कि अगर आप भारत में आके नहीं खेलते हो तो फिर हम आपको T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने देंगे, वहीं दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं आपका बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से भी ये बात सामने निकल कर आ चुकी है कि वो भारत नहीं आएंगे। वो इस बात पे अड़े हुए हैं, भले कुछ भी हो जाए, T20 वर्ल्ड कप से वो बाहर ही क्यों ना हो जाए, उन पर सैंक्शन ही क्यों ना लग जाए, वो भारत नहीं आएंगे। उन्होंने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। आईसीसी ने हमें न्याय नहीं दिया है, 24 घंटे का अल्टीमेटम नहीं देख सकता कोई हमें, और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। लेकिन भाई बात तो ये है कि लड़ना है तो आप मैदान पे लड़ो ना, ये बहाने बनाकर क्या साबित करना चाहते हो आप, है ना? सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूं। ये पूरा ड्रामा शुरू हुआ मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल के एग्जिट से, जहां पर इस प्लेयर को इसलिए बाहर करना पड़ा क्योंकि बांग्लादेश में भी एक तरफ हिंदू माइनॉरिटीज जो थी उनके साथ एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच अपनाया जा रहा था। इसको देखते हुए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इंडिया में भी एक हवा उठा कि भाई आईपीएल बांग्लादेशी प्लेयर्स नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने सेफ्टी कंसर्न्स को जारी करते हुए ये कहा कि केकेआर अब बाहर कर दे मुस्तफिजुर रहमान को, और बांग्लादेश ने इसे पूरे देश की सेफ्टी इशू बना दी। आसिफ नजरुल ये कहते हुए नजर आते हैं कि एक प्लेयर को एक्सट्रीमिज्म के आगे झुकना पड़ा, बीसीसीआई ने उसे भारत छोड़ने को कहा, ये एक रियल इंसिडेंट है और ये हम नहीं सहेंगे। अरे भाई बात तो ये है कि आपकी पूरी टीम जो है, आपके जो सारे फैंस हैं, आपकी प्लेयर सिक्योरिटी का बहाना बना रहे हैं, पर ये तो खुद आके खेलना चाहते हैं इंडिया में। अभी कुछ दिन पहले ही कहा था ना तमीम इकबाल ने कि भाई T20 वर्ल्ड कप चाहे हो या ना हो, जो भी बीसीबी की तरफ से रिप्लाई हो, पर मैं ये समझता हूं कि T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए बांग्लादेश को जाना चाहिए। ठीक है, आईसीसी ने आपके लिए एक इंडिपेंडेंट जांच कार्रवाई की थी जिसमें उन्होंने इस चीज का खासा जिक्र किया रिपोर्ट में कि कोई क्रेडिबल थ्रेट नहीं है इंडिया में बांग्लादेशी प्लेयर्स को। ये सिर्फ इसलिए रो रहे हैं क्योंकि ये सिक्योरिटी के जो सिचुएशंस हैं उसे बदलते हुए नहीं देख पा रहे हैं। और आईसीसी पर अब इन्होंने आरोप लगा दिया है कि आईसीसी ने हमें कन्विंस करने की कोशिश भी नहीं की है, इंडियन गवर्नमेंट ने सॉरी तक नहीं कहा है। अब हद तो इस बात को लेकर हो गई है कि भाई आईसीसी कोई बोर्ड है या फिर आपके घर में बैठी हुई कोई आपकी सब्सिडियरी बॉडी जो आपको मनाने के लिए सॉरी बोले और आपके लिए बहुत सारे प्रयास लगाए। आईसीसी ने तो आपको साफ कह दिया कि भाई हमने अपनी तरफ से जितने भी क्रेडिबल सोर्सेज थे उससे ये कंफर्म कर लिया कि कोई भी थ्रेट नहीं है आपकी टीम को, आपको आना है आप आके खेलो, आप नहीं आओगे तो सीधे तौर पर स्कॉटलैंड इन हो जाएगा। पर फिर भी ये रो रहे हैं। अब आईसीसी ने मीटिंग जो थी उसमें कहीं ना कहीं वोटिंग के थ्रू कार्रवाई करने की कोशिश की। 16 में से 14 मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि भाई बांग्लादेश को इंडिया में कोई थ्रेट नहीं है, और सिर्फ 2 मेंबर्स जिसमें थे बांग्लादेश और पाकिस्तान, उन्होंने ये कहा कि भाई बांग्लादेशी प्लेयर्स को इंडिया में थ्रेट है। आईसीसी ने साफ कहा है कि शेड्यूल नहीं बदलेगा, या तो आप भारत में खेलो, बाहर हम आपका नहीं करेंगे, या फिर आपके पास 24 घंटे का अल्टीमेटम है कि डिसाइड कर लो आपको करना क्या है। अब आसिफ नजरुल ये कह रहे हैं कि 24 घंटे का अल्टीमेटम क्या होता है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा नहीं कर सकती। अरे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ही टूर्नामेंट चलाती हैं, आईसीसी ही टूर्नामेंट चला रही है। तुम्हारी जिद है कि तुम ये लगातार बोल रहे हो कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपके प्लेयर्स नहीं चाहते हैं, केवल आपकी ऐसी गवर्निंग बॉडी है जो नहीं चाहती है कि भारत में आके आप खेलो, है ना? तो टीम तो तैयार है लेकिन सरकार तैयार नहीं दिख रही है। क्रिकेटर्स की मीटिंग हुई आज, जैसा मैंने आपको बताया 3 बजे, और उन्हें यह समझाया गया कि जो गवर्नमेंट डिसीजन है वो कहीं ना कहीं फर्म रहने वाला है। मतलब प्लेयर्स खेलना चाहते हैं लेकिन राजनीति की वजह से उन्हें खेलने नहीं दिया जाएगा।
अब अपडेट क्या है? अब अपडेट यह है कि आईसीसी ने एक दिन और एक्सटेंशन दिया, लेकिन बांग्लादेश का स्टैंड वही का वही रहा। नो स्कोप टू चेंज डिसीजन, ये इनका फर्म स्टैंड था। अगर बाहर हुए तो स्कॉटलैंड रिले में ऑलरेडी है, वहां पे नॉन कंफर्म जो टीम्स थी जो कि आपका सिलेक्ट नहीं हुई थी, उसमें सबसे पहले स्कॉटलैंड थी, तो वो आ जाएगी रैंकिंग के हिसाब से टॉप पर है वो नॉन क्वालिफाइड टीम्स में। और ऐसा करके 200 मिलियन क्रिकेट फैंस वाली देश को बाहर करने के बाद कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश भी आईसीसी को थ्रेट दे रहा है कि यह आईसीसी के लिए एक लॉस हो सकती है। हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं कि भाई 200 मिलियन एक बड़ा आंकड़ा है, और इसका अगर टीम नहीं पहुंच पा रहा है जो कि आपका T20 वर्ल्ड कप है उसमें, तो उससे फर्क जरूर पड़ेगा। पर दूसरी तरफ बात यह है कि आप जो लगातार ये इस चीज का रोना रो रहे हो कि भाई हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय दो, लेकिन जो न्याय है वो तो आपको अगर आपके अंदर जिगरा होता तो आप बल्ले से लेते हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस से लेते, पर आप आईसीसी को यहाँ पे गलत साबित करके लेना चाह रहे हो। तो अगर मैं पूरा आपको एक कंक्लूजन दूं तो दरअसल हुआ क्या कि 3 बजे इन्होंने कहा कि हम एक मीटिंग रखेंगे। मीटिंग में इन्होंने अपने तरफ से ये फॉर्म स्टैंड ले लिया कि भाई प्लेयर्स कुछ भी सोचे, हम अपने तरफ से मीटिंग में जो सोच के आए वही करने वाले हैं, यानी हम नहीं झुकेंगे आईसीसी के सामने। और वहीं दूसरी तरफ आईसीसी ने कह दिया कि 24 घंटे का अल्टीमेटम है, आपको एक दिन एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं, अगर खेलना है तो भारत में खेलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई भी क्रेडिबल थ्रेट नजर नहीं आया हमारे रिपोर्ट के हिसाब से। और अगर आपको नहीं खेलना है तो स्कॉटलैंड फिर तैयार है, और बीसीबी भी अब अड़ चुकी है कि हम भारत जाकर नहीं खेलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमें भारत जाकर खेलने पर मजबूर नहीं कर सकते। और इसीलिए ये रोना किस बात का रो रहे हैं कि आईसीसी ने हमें इंसाफ नहीं दिया। आपको क्या लगता है, आईसीसी का जो रुख था वो सही था या गलत? कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।